लाडनू विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी बसपा के उम्मीदवार नियाज़ मोहम्मद खान वो हमारे साथ हैं। नियाज़ साहब, आप जो चुनाव लड़ रहे हैं तो ये आपका पहला चुनाव है या इससे पहले भी कोई चुनाव लड़ा है? नहीं, ये मेरा पहला चुनाव है सर। तो आपको हम इतना तो जानते हैं कि आप स्कूल चलाते हो, एक सोशल वर्कर हो, लेकिन राजनीति में आना, चुनाव लड़ना, ये कैसे सोचा आपने? इसलिए सोच लिया कि साहब आपने जैसे मुझे बताया कि आप सोशल वर्कर हो, तो सोशल वर्कर या लोगों की भलाई के लिए आज के समय में सबसे मजबूत स्तंभ है ना, तो आपको राजनीति मजबूत करनी पड़ेगी, तब जाकर आप लोगों की भलाई ज़्यादा मजबूती के साथ कर सकते हो। अच्छा, जो यहाँ के सियासी समीकरण हैं, वर्तमान में विधायक हैं कांग्रेस के, और दूसरे नंबर पे जो पार्टी है जो करणी सिंह, जो मनोहर सिंह जी के बेटे हैं, पूर्व विधायक के, वो मैदान में आप हैं, तो ये आपका जो चुनाव है एक त्रिकोणीय एंगल का चुनाव है या किसी कोई आमने सामने की टक्कर है? आप क्या मानते हो इसको? मैं तो ये त्रिकोणीय नहीं मान रहा, आमने सामने की टक्कर मान रहा हूँ। ये टक्कर बसपा और बीजेपी के बीच की है। कांग्रेस हमारे दोनों के बीच में बहुत पिछड़ चुकी है यहाँ। तो कांग्रेस की सरकार भी रही है 5 साल, विधायक भी कांग्रेस के रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो पिछड़ चुके हैं, यानी एक तरह के तीसरे नंबर पे चले गए हैं। तो इसके कारण क्या रहे कि वर्तमान विधायक इन सत्ताधारी पार्टी के वो पिछड़ गए हैं और आपकी और भाजपा की टक्कर है, वो पिछड़े कैसे? पिछड़ने के बहुत सारे कारण हैं। भ्रष्टाचार उनके कार्यकाल में जो टॉप लेवल पे चला गया था, कोई किसी तरह का कोई विकास नहीं है, लोगों को पीने का पानी की कोई सुविधा नहीं है। आप खुद जाओ गाँव मोहल्लों में बात करो, पूरी विधानसभा में बात करो, लोग पानी के लिए परेशान है। हर घर में पानी टैंकर से, गरीब आदमी कैसे टैंकर प्रोवाइड करा सकता है अपने लिए? गरीब आदमी को खुद के पानी का कोई प्रोजेक्ट लाडनू विधानसभा में ऐसा नहीं बना? कोई प्रोजेक्ट नहीं है। घरों में 10-10, 15-15 दिन पानी नहीं आ रहे हैं। और कई गाँव की हालत तो ये है कि अभी जसवंतगढ़ के पास में गया था एक जगह, पिछले 2 साल में उनके घरों में, बस्तियों में पानी नहीं आ रहा है। वो लोग आज भी पुराने ज़माने जैसे जैसलमेर बाड़मेर में हम लोग देखते हैं वीडियो में, तो अपने घड़े मटके लेके जा रहे हैं और आसपास के पड़ोसियों के घरों में दूर, मतलब वो भी बिल्कुल आसपास नहीं, बहुत दूर जाके वहाँ से पानी ला रहे हैं। वहाँ उनको ताने भी झेलने पड़ते हैं क्योंकि वो रोज़ का मामला हो गया उनका। बहुत परेशान है, औरतें रो रही है। मतलब अगर आप उनसे बात करेंगे ना पानी के बारे में, तो वो आपके सामने, उनकी आंखों में पानी निकल जाएगा। ये जो बात ये कह रहे हैं, धरातल की क्या सच्चाई है धरातल वाले जाने, लेकिन ये उम्मीदवार हैं बसपा से और कह रहे हैं कि लाडनू में जो इस विधानसभा में पानी की जो किल्लत है, आज भी महिलाएं मटकों से उसको सर पे रख के लाती हैं, जैसे जैसलमेर बाड़मेर के एरिया में। तो ये अपने आप में एक शर्मनाक चीज़ है, ख़ासतौर से कांग्रेस पार्टी के लिए जिनकी 5 साल सरकार रही है। अगर इस चीज़ में सच्चाई है तो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को और विधायक को और विधायक के जो कार्यकर्ता हैं, इनको देखना चाहिए इन चीज़ों को लेकर के कि पानी को लेकर के क्या प्रयास किए गए। अगर ये समस्या है तो इसका समाधान क्यों नहीं किया गया? ये एक बड़ा सवाल जो बसपा के उम्मीदवार हमारे सामने रख रहे हैं। तो खासतौर से कांग्रेस लीडरशिप को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जी, तो आप का और भाजपा का मुकाबला है, तो ये जातीय समीकरण के हिसाब से आपके पास कौन कौन सी कास्ट के वोट आ रहे हैं? मेरे पास 36 कौम के वोट आ रहे हैं। वैसे अल्पसंख्यक यहाँ 55,000 56,000 वोटर हैं। SC यहाँ 50,000 से प्लस हैं। तो हम लोग, हमारे साथ फिर 36 दूसरी कौमें भी शामिल हैं। जाट भी हमें बहुत अच्छा समर्थन करेंगे, राजपूत भी वोट देंगे, दूसरी अन्य जातियाँ भी हमारे साथ हैं। हमारा बहुत अच्छा समीकरण बन रहा है और बहुत अच्छी बड़ी जीत लेंगे। आप टक्कर बीजेपी के साथ कह रहे थे, लेकिन मैं मानता हूँ कि बीजेपी भी हमसे बहुत पीछे है। मतलब अच्छा, आपको ये जो आप कह रहे हो 36 कौम वोट दे रही हैं, इसका कारण क्या है भाई? जैसे वो बीजेपी कांग्रेस को छोड़ करके आपके साथ लग रही हैं, आपको वोट दे रही हैं, इसका आप क्या कारण मानते हो कि आप में ऐसी क्या खूबी है कि वो आपके साथ जुड़ रहे हैं? लोगों को भरोसा है, उस पर विश्वास है कि ये इंसान भ्रष्टाचार करेगा भी नहीं, करने भी नहीं देगा। लोगों को ये भी भरोसा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा विकास की गंगा जो बहेगी तो अपने हाथों से ही बहना है। ये भी लोगों को भरोसा है, विश्वास है। सब लोग मिलके ये काम करना चाह रहे हैं। हर इंसान मुझ पर भरोसा जता रहा है। बहुत बड़ी वजह रहेगी, आप खुद देखेंगे 3 तारीख के दिन कि कितना बड़ा वोट अपने पक्ष में पड़ रहा है। 3 तारीख के दिन आप मिठाई खाने ज़रूर आना। तो ये जनता की पीड़ा लेकर के आप मैदान में उतरे हैं? जी बिल्कुल, जनता की पीड़ा लेके, वरना मुझे तो राजनीति में आने की पर्सनली फाइनेंशियल
कोई ऐसा कुछ है नहीं, अपना कोई बैकग्राउंड इस तरह का नहीं है कि अपन ने कभी किसी के साथ धोखाधड़ी की हो, लोगों के साथ मिसबिहेव किया हो या गलत काम किए हों, इस तरह का तो कोई है ही नहीं अपना मामला। अच्छा, अभी 1-2 दिन पहले यहाँ जो एक लड़की का रेप कांड हुआ है, क्या अभी 2 दिन 3 दिन चुनाव के बचे हैं, क्या यहाँ का जो लाडनू का विधानसभा का चुनाव है ये कांड कोई प्रभावित करेगा इसको? बिल्कुल क्यों नहीं करेगा। ये जंगल राज की निशानी है कि भाई आप जहाँ रह रहे हैं, आपकी विधानसभा में एक 13-14 साल की बच्ची के साथ इस तरह से रेप कर दिया जाता है, तो ये तो जंगल राज ही है। और जंगल राज की वजह क्या, उनके जो करने वाले हैं उनके बारे में आप पता करो, वो किसकी सह में थे। मुलजिम शायद पकड़ गए थे। हाँ, मुलजिम पकड़े गए हैं, लेकिन वो सह किसकी थी, उनकी गाड़ियों पे आप स्टिकर चेक करो वो किसके थे। तो वजह कहीं ना कहीं मतलब अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट इस लेवल पे करते हैं कि वो गुंडागर्दी को आम करने के लिए, वो गुंडागर्दी आम कर दी थी उन लोगों ने, जब गुंडागर्दी से काम नहीं चल रहा तो वो रेप के मामले में भी आगे बढ़ते चले गए। तो आप खुद देखो ना कि ये जंगल राज का कितना मतलब कितना बड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने। 13 साल की बच्ची के साथ रेप होना ये कोई मामूली बात है, 3-4 लोगों ने मिलकर इस तरह का काम किया। हमारे बीच बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए बजरंग लाल जी मेघवाल हैं, जो इसी विधानसभा क्षेत्र के हैं। बजरंग लाल जी, क्या लग रहा है आपको यहाँ का माहौल? अभी वर्तमान में 2023 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें माहौल ये तैयार हो रहा है कि हमने कांग्रेस को देखा, बीजेपी को देखा, इनके सभी जो पार्टियां जो सरकारें आज तक बनी है, ये कहीं ना कहीं दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित समाज के तबकों को कहीं ना कहीं भला नहीं कर पा रही है। और अत्याचार का तो इस 5 साल के अंदर इतना बोलबाला हो गया राजस्थान के अंदर कि क्राइम के मामले में 1 नंबर पे आ रहा है। आए दिन महिलाओं के साथ जो घटनाएँ होती है, आप देख लीजिए 2-3 दिन पहले यहीं लाडनू में जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि घूम रहे हैं, समाज के जो हुक्मरान बन रहे हैं वो घूम रहे हैं कि भाई हम एक लोकतंत्र स्थापित करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं 12-12, 13-13, 14 साल की बच्चियों के साथ में 2-2, 3-3 धरंदे रेप कर रहे हैं चुनाव के बीच में। आपको ये लग रहा है कि भ्रष्टाचार और नेताओं की दबंगी और जनता की अनदेखी, इन मुद्दों को लेकर के जो जितने भी वंचित तबका है, पीड़ित लोग हैं, वो आपके साथ लामबंद होंगे? बिल्कुल होंगे, निश्चित होंगे। अब की बार ऐसा देखने को मिलेगा लाडनू में, खासतौर से लाडनू में और नागौर डीडवाना के अंदर ऐसा आपको मिलेगा अब की बार कि जो लोग शोषित पीड़ित है वो एकदम लामबंद हो रहे हैं। एक तरफ के हमारा भला न कांग्रेस कर पा रही है न बीजेपी कर पा रही है, वो चंद लोग आते हैं, दबंग लोग आते हैं, बाहुबली लोग आते हैं, वोटों की राजनीति करके पैसे पे बाहुबली पे भ्रष्टाचार करके चुनाव जीत जाते हैं और वो वंचित तबका वहीं का वहीं रह जाता है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, चाहे यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उनके दौरे भी हो रहे हैं, प्रधानमंत्री के भी हो रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री के भी हो रहे हैं, तो ये जो एक भाषणबाजी में जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की, हिंदू मुस्लिम की जो बातें वो लोग उठा रहे हैं, क्या उन बातों का सभाएं एक शायद आपके पड़ोस में डीडवाना में होने वाली है योगी आदित्यनाथ की भी, तो इन भाषणों का भी कहीं कोई जिक्र यहाँ की चुनावी धरती पर है, कोई असर होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अब नहीं होगा। इनका कुछ ये 10-5 साल से लोग नेगेटिव सेट कर रहे हैं, जातिवादी की राजनीति, धर्मवाद की राजनीति। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यहाँ का जो नागौर, डीडवाना, लाडनू के जो लोग हैं वो इसमें विश्वास करते हैं कि नहीं हमें हिंदू बनना, ना मुसलमान बनना, इंसान की औलाद है, हमें इंसान बनना है। तो उसका कोई असर नहीं होने वाला है, चाहे योगी जी आए, चाहे मोदी जी आए, चाहे अन्य कोई और बड़े लीडरशिप आए, यहाँ कुछ नहीं चलने वाला ऐसा। यहाँ भाईचारा कायम करने के लिए सब लोग, एक जाति विशेष को सब भाईचारा में रहना चाहते हैं, सब जातियों को मिला के, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, कोई भी है, ओबीसी है, मूल ओबीसी है, पिछड़े लोग हैं, एससी कम्युनिटी के लोग हैं या मुस्लिम समाज के लोग हैं, सब भाईचारा से रहना चाहते हैं। इनका कोई इफेक्ट नहीं चलने वाला है। यहाँ अब की बार कुछ अलग देखने को मिलेगा आपको, खासतौर से लाडनू के अंदर जो सारे दबे कुचले लोग वो सब लामबंद हो चुके हैं, एक तरफ हो चुके हैं और भाई नियाज मोहम्मद बहुत ही काफ़ी आगे निकल चुके हैं। ये मैं देख रहा हूँ अभी वर्तमान की स्थिति में। जो होगा वो 3 दिसंबर को मालूम होगा, लेकिन ये वंचित तबका, पीड़ित तबका, जिनके मुद्दे उठाए नहीं जाते हैं, उनको लेकर के ये लोग मैदान में हैं और अपनी दावे भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि जीत इनकी होगी, लेकिन असल चीज़ तो 3 दिसंबर को मालूम होगा। हमने जो इंटरव्यू किया है बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं लाडनू से, नियाज मोहम्मद खान का, और उन्होंने जो जनहित के मुद्दों पे जो उन्होंने बात की है, खासतौर से पीड़ित वंचित समुदाय है जिनकी किसी राज्य में सुनवाई नहीं होती, और वो उनके हित की लड़ाई के लिए मैदान में आए हुए हैं, जो उन्होंने पूरा इसमें बताया है। और ये उनका कार्यालय के बाहर का नज़ारा है और माहौल उनका ज़बरदस्त बना हुआ है। अब परिणाम क्या होगा ये तो 3 दिसंबर को मालूम होगा, मतगणना के दिन, लेकिन माहौल है लाडनू का वो एक तरह से त्रिकोणीय बना हुआ है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।